हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस ठंडी के मौसम में नहा धो के तैयार होकर आप लोग के सामने हम आ चुके हैं। आप लोगों से भी आशा करते हैं कि आप भी हमारी जो वीडियो देख रहे होंगे नहा धो के बैठे होंगे। अगर नहीं बैठे हैं तो कोई बात नहीं, ठंडी का मौसम है, सब चलता है, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो पे हम जो बात करने आए हैं, आज की जो वीडियो है हमारी वो क्या है। हमारे सामने एक नया बैच बैठा हुआ है। एक नया बैच का मतलब जो अपनी एक क्लास छोड़ के अगली क्लास में जाएगा। मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं कि जो कोशिश ये करती हैं कि यार हमारी इधर की जो, जैसे मान लो 8th 9th का कोई बच्चा है तो उसका प्रयास ही रहता है कि 8th 9th में जितनी भी बेसिक चीज़ें हो, जितनी भी घुमा फिरा की चीज़ें हो, सारी खूब अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे सामने वही बोर्ड एग्जाम को पढ़ने वाले ही बच्चे बैठे हुए हैं। तो उनको आज हम बेसिक टर्म की शुरुआत, मतलब बेसिक टर्म का जो भी है उनको सब चीज़ें बताने जा रहे हैं। तो आज हम जो सबसे पहले बताएंगे उन लोगों को, हम बताने जाएंगे बंद के बारे में। पिछली क्लास मेरी नहीं रिकॉर्ड हुई है जिसमें मैंने उन लोगों को बताया भी था कि बंद क्या होता है। तो आज उनके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आपको कुछ अगर क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे आयनिक और सहसंयोजक। कल आप लोग को याद होगा, कल मैंने धातु अधातु में बताया था, ठीक है ना। आज उसे के आगे चलेंगे, ठीक है ना। आयनिक बंध पढ़ेंगे और सहसंयोजक। तो सबसे पहले आयनिक बंध समझाऊंगा मैं। आप लोग को परिभाषा लिखाना नहीं है, मैंने कल आप लोग को लिखवा दिया, बाकी मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को बोल दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। कल थोड़ा सा बताया था लेकिन आज इसको और अच्छे से समझो। आयनिक बंध को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में आयनिक भी लिखते हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत संयोजक। ये होता क्या था, हमने ये समझा था कि बॉन्डिंग क्या होती है, आबंध क्या होता है। जहां पे किसी के निर्माण हेतु, देखो आबंध क्या होता है, जब दो तत्वों के आयनों या परमाणुओं के मध्य क्या लगे, एक आकर्षण बल लगे, जिस आकर्षण बल के कारण वो पास पास आ जाएं, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, रासायनिक आबंध पढ़ते थे। उसके अंदर हमने पढ़ा कि हम आयनिक बंध देखेंगे, सहसंयोजक बंध देखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आज हम देखने जा रहे हैं कौन सा है, आयनिक बंध। आयनिक बंध का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रकार का बंध होता है, ये एक ऐसा बंध होता है जहां पे बंधों के निर्माण के लिए किसका, भैया सारा खेल है इलेक्ट्रॉनों का। मैं आपसे सही बताऊं ना, सारा खेल है इसका। हमें पता है, हम हैं, आप हैं, सब है। जो भी हमारी आंखों से हमें कुछ दिख रहा है, जिसको कहीं पे रखने पे कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है, जिसका कुछ ना कुछ भार है, हम जानते हो क्या है, पदार्थ है। और पदार्थ है तो पदार्थ के 3 स्थायी कण होते हैं। स्थायी मतलब परमानेंट, उसमें स्थायी उपस्थित होते हैं। उन तीनों स्थायी कणों को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो सबसे पहले नंबर पे उसमें आता है वो है इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि कोई भी पदार्थ होगा तो इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित होना ही होना है। फिजिक्स में एक थ्योरी क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉनों का अगर आप कह रहे हो कि कोई बॉडी है और हम कहते क्या इस बॉडी में विद्युत धारा, क्या इस बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो अगर इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित है तो ये जरूरी नहीं कि उपस्थित होने से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। विद्युत धारा तब पास होगी जब वो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, और उपस्थित होने के साथ साथ कैसे हो, मुक्त हो। कैसे हो, मुक्त हो। हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन है, आपके अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन मुक्त हो। लेकिन हमें पता है कि हमारे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन मुक्त है। क्यों? क्योंकि हमें अगर विद्युत धारा की कोई तार हमारे शरीर में टच की जाए तो हमें शॉक लगता है। लेकिन लकड़ी है, लकड़ी में भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या लकड़ी के इलेक्ट्रॉन मुक्त है? नहीं मुक्त है। इसलिए लकड़ी में जब कोई चीज करंट लगाओ तो लकड़ी में विद्युत धारा का प्रवाह कहां होता है? नहीं होता, ठीक है ना। तो बस यहां पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉनों का केस क्या है। तो आयनिक बंध में क्या समझना है कि वह बंध जिसके निर्माण हेतु इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाए। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से उड़ के दूसरे स्थान पर पहुंच जाए। अब कैसे होगा, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोलने दे रहा हूं कि आयनिक बंध क्या होता है कि ऐसा बंध जिसके निर्माण हेतु इलेक्ट्रॉनों का क्या हो, स्थानांतरण हो जाए, आदान प्रदान हो जाए, ठीक है ना। कोई गेन करे, कोई लॉस करे। भाई किसी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और किसी ने इलेक्ट्रॉन दान किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं, ठीक है। और ये चीज मैंने कल की क्लास में बताई थी। ये चीज हमेशा दो चीजों, मतलब ये जो बंध होता है दो उसमें बनता है, किसके, धातु और धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, मैंने बताया था मेटल एंड नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाते हैं वो धातु कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ये दान कर रहा है, ये ग्रहण कर रहा है। भैया ये दान, ये ग्रहण, और दोनों मिलके ये बना रहे हैं, तो इसका मतलब यहां दान भी होगा और ग्रहण भी होगा। कोई त्याग करेगा, कोई इसी को ग्रहण करेगा। एक एग्जांपल से हमने समझा। एग्जांपल से अगर हम समझे तो हमने कहा जैसे सोडियम और क्लोरीन है, ये ठहरा धातु, ये हमारा अधातु। एकदम ध्यान से समझना, ठीक है ना। हाँ, ये धातु है, ये अधातु। सोडियम क्या होता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है, 11। इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। अब ये 11 है, तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं के एलिमेंट कक्ष से, तो हमें क्या पता चलता है, इसमें आता है 2, 8 और 1। जब इसमें निकालते हैं तो आता है 2, 8, 7। ये कैसे आए इसको मैं आपको बताऊं। मैंने आपको कल बताई थी कि के एल एम एन
पहले वाले में 11 थे तो कितने भर दिए 2, अब बचे 9, अगले में कितने भर जाएंगे 8, कितना बचा खाली 1। भाई 11 थे 2 इसमें भर गए, 8 इसमें भर गए, 10 कंप्लीट, बचा कितना 1, तो सोडियम का ये लिख दिए। जब यहीं पे क्लोरीन का निकालेंगे तो क्लोरीन का निकालने के लिए पहले वाले में कितना भर दिए 2, अब कितना बचा इसमें 15, फिर इसमें भर दिया 8, कितना 10 कंप्लीट, कितना बचा 7, इसमें कितना भर दिया 7, तो 2 8 7, 2 8 7, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब क्या है आप मुझे बताओ, केमिस्ट्री में जानते हो क्या, केमिस्ट्री में सब स्टेबल होना चाहते हैं, हम अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, आप होना चाहते हो कि बढ़िया पैसा हो, गाड़ी हो, लेकिन जीवन में ना तुम स्टेबल हो सकी हो ना हम हो पाओ। चाहे जितना मिल जाए, कहते ना चाहे जितना मिल जाए तहीं तहीं पैर फिसलता रहेगा, है ना, थोड़ी थोड़ी ये होती, चाहे जितना शुरू में कुछ ना पाओ ठीक चलाए मान है, लेकिन अगर तैसे ये हो जाए कि यार तेरे साइकिल मिल गया, अब साइकिल मिली तहीं 2 पहिया तक अगर गोड़े छुआ हो कि मिल जाए, भले चलाओ ना मिल जाए, गाड़ी दे अपनो गाड़ी हो तो मजा आ जाए। अब गाड़ी चले लगे यार 8 4 पहिया हो, भले धक्का धक्का मार मार चलाए पड़े, लेकिन 4 पहिया हो चाहे, ठीक है ना। अब 4 पहिया में बैठ गए, 4 पहिया में बैठने के बाद अल्टो का, अभी देखो अल्टो में हो, अब दे दी हो कि भाई 4 पहिए होते होते अब तुम कॉलेज जाने लगे, भाई वहां तुमको कह दे नेता नेता, विधायक जी विधायक जी, विधायक जी अल्टो से थोड़ी नहीं आएंगे, तब 4 पहिया में भी ब्रांड होना चाहिए। अब तो धीरे धीरे करते करते जो हमारी जरूरतें कम नहीं। यहाँ पे क्या है, जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में 2 चीजें लगती है, एक डुप्लेट एक ऑक्टेट, मतलब कोशिश ये होती है कि 1-2 एलिमेंटों को छोड़कर नहीं, सब चाहते हैं, 1-2 तत्वों को छोड़कर सब चाहते हैं कि हमारे बाह्य कक्ष में कितने कंप्लीट हो जाए 8, कितने कंप्लीट हो जाए 8। ये बताओ इसको 8 कंप्लीट करने के लिए कितने और चाहिए 7 ठो, इसको कितना चाहिए 1। केमिस्ट्री में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तक किसी को देना आसान है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तक किसी को देना आसान है, इससे ज्यादा कोई नहीं किसी को देता। ये बताओ इसको 7 उठो चाहिए, कौन इसको 7 उठो देगा, कोई नहीं देगा ना। तो बेचारा का केस ये जान के मुझे कौन 7 उठो ना दे, एक काम करो जॉन, ये मेरा 1 इलेक्ट्रॉन है ना, मैं इसको क्या कर दूंगा दान कर दूंगा, और दान करने से ये हट जाएगा तो मेरे बाह्य कक्ष में कितना बचेगा 8, और मैं क्या हो जाऊंगा स्थायी, क्योंकि सब चाहते हैं बाह्य कक्ष में कितने रहे 8। अभी बाह्य कक्ष ये वाली थी तो बाह्य कक्ष में 8 है, लेकिन दान करने से बाह्य कक्ष ये खत्म, अब कौन सी बाह्य कक्ष हो जाएगी ये वाली, और इसमें 8 है तो ये क्या हो जाएगा स्थायी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सोडियम ने क्या डिसाइड किया कि हम भैया 1 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, और जब दान करता है तो उसके ऊपर कैसा आवेश आता है प्लस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। क्लोरीन ने कहा भाई मेरे पास 7 है, मुझे कितने बनाने हैं 8 ठो, और 8 ठो बनाने के लिए कितने और चाहिए, इधर ध्यान से चिताओ, ठीक है ना, हाँ नहीं बहु मारूंगा, कितने और चाहिए 1 ठो। तो ये बताओ 7 से 8 बनाने के लिए 1 चाहिए। जब इन्होंने देखा कि ये साहब दान कर रहे हैं तो इनके सामने झोली फैला दे कि हे प्रभु आप मुझे दे दो, और क्योंकि मैं 7 ठो तो दान कर नहीं सकता भाई, इतना मेहनत से 7 ठो जुहा है, 7 ठो थोड़ी ना दान कर दे बेग के चक्कर में, कोशिश ये रही कि कतो से मिल जाए तो ये ठोका जुहा के अपन चला दे सिस्टम। अब इन्होंने क्या किया, दान किए, इन्होंने खट से क्या करी लोक लिया, और लोकने से 7 1 क्या हो गए 8, और क्लोरीन किसी से कर्जा स्वरूप में क्या इलेक्ट्रॉन लिया 1, जिसके ऊपर क्या आ गया